नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस के बंद का बालाघाट में दिखा असर। व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित ट्रांसपोर्ट बसें रही बंद। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर खोला मोर्चा। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग। नगर के व्यापारियों का भी दिखा बंद को लेकर समर्थन। रीवा इतवारी एवं जबलपुर चांदाफोर ट्रेन की सौगात। ट्रेन का रेल मंत्री 21 फरवरी को करेंगे शुभारंभ। रीवा इतवारी का बालाघाट में नहीं है स्टॉपेज। सांसद सहित रेलवे बोर्ड सदस्यों ने लिखा रेल मंत्री को पत्र। सप्ताह में 3 दिन चलेगी जबलपुर से चांदाफोर ट्रेन। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने किया चकाजाम प्रदर्शन। मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन के बैनर तले प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर किया चकाजाम प्रदर्शन। लगभग 1 घंटे तक थमा रहा काली पुतली चौक का यातायात। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें समेत बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर 20 फरवरी की सुबह से ही कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जबकि नगर में घूम घूम कर प्रतिष्ठान, ट्रांसपोर्ट सहित अन्य प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया। जिले भर में शनिवार को आधे दिन का बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि रसोई गैस और इसी की वजह से अन्य जरूरी चीजों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर देश प्रदेश के मध्यम और गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 20 फरवरी को प्रदेश भर में आधे दिन के बंद का आह्वान किया था, जिसका असर बालाघाट जिले में भी देखने को मिला, जहां 19 फरवरी को ही बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में बालाघाट जिला कांग्रेस को व्यापारियों का साथ मिला, तो वहीं आम जनता ने भी कांग्रेस का पूरा समर्थन किया। 20 फरवरी की सुबह से ही कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर में बंद के आह्वान को लेकर घूमते हुए देखे गए, जहां उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया, जिसके बाद व्यापारियों ने भी उनका समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके अलावा बंद का असर जिले की बस ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी दिखाई दिया। प्रातः से ही कांग्रेस जन बस स्टैंड पहुंच गए थे, जहां अपने गंतव्य की ओर जाने वाले बसों के पहिए भी थमे हुए देखे गए। इस दौरान कांग्रेस जनों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन भी किया और केंद्र और राज्य सरकार के तानाशाह रवैये को जमकर आड़े हाथों लेते हुए बढ़े हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को वापस लेने की मांग करते हुए देखे गए। बंद के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि प्रदेश और देश में जिस प्रकार से महंगाई का आलम दिख रहा है, बीते 20 सालों में पेट्रोल के दाम 20 रुपये से ज्यादा बढ़े हैं।
इसी प्रकार रसोई गैस, खाने की वस्तुएं, तेल सहित अन्य सामानों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे देश की जनता में काफी आक्रोश है। आज देश के किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार के प्रति आम जन किसानों में आक्रोश है। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर साथी हो, चाहे आम उपभोक्ता और नागरिक हो, सबके मन में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ है। और ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपति, कारपोरेट घरानों की सरकार आज जो है पूरे सर लोग मान रहे हैं कि ये कारपोरेट घरानों की सरकार है। ये न किसानों का हित सोच रही है, ये न मजदूरों का हित सोच रही है, न युवाओं का हित सोच रही है, न ये छोटे व्यापारियों का हित सोच रही है। इनको उनकी फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ मात्र 5-6 जो कारपोरेट घराने हैं उनके हितों के अनुरूप जो है ये काम कर रही है। और इससे जनता में भारी आक्रोश है। ये अभी तो सिर्फ हम बंद का आह्वान किए हैं। आगे चल के लोगों में जिस तरह का आक्रोश है, लोग सड़क पर आकर के इस सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे और एक भयावह स्थिति इस देश में निर्मित होने की संभावना है पूरी तरह से। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में ये मुद्दा उठाया भी है कि केंद्र सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। मोदी सरकार मात्र अपने पूंजीपति साथियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश की गरीब जनता की इनको जरा भी चिंता नहीं है। महंगाई आज चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज कांग्रेस के इस बंद को भाजपा से जुड़े व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया है, क्योंकि वो भी इस बात को जान रहे हैं कि आज महंगाई चरम पर है। जी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया कि ये जो सरकार है ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये जो मोदी सरकार है ये मात्र अपने जो पूंजीपति साथी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देश की गरीब जनता की चिंता इनको बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई आज चरम पर है, पेट्रोल के, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। और आज जैसे देख रहे हैं कि आज हमने यहाँ पर जो आंदोलन किया बंद को लेकर, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उन्होंने भी इस बंद को खुलकर समर्थन किया, क्योंकि वो भी इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि जो महंगाई है वो चरम पर है और आम आदमी की कमर इस महंगाई से टूट चुकी है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से देश का जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, इस महंगाई के चलते परेशान है, हैरान है। कांग्रेसी नेता अनूप सिंह बैस ने कहा कि आज देश का आम आदमी व्यवस्थाओं के नाम पर रो रहा है। देश में चोर और चौकीदार साथ में सो रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम पर लूटने का नहीं बल्कि डकैती डालने का काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होने के बावजूद केंद्र सरकार विभिन्न करों के नाम पर इस देश की निरीह जनता को लूटने का काम कर रही है। आदमी व्यवस्थाओं के नाम पर रो रहा है। देश में चोर और चौकीदार साथ में सो रहा है और पेट्रोल, डीजल और गैस के नाम पर लूटने का नहीं डकैती डालने का काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट के बावजूद जिस तरह से केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार जीएसटी के नाम पर, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर इस देश की निरीह जनता को लूटने का काम कर रही है, डाका डालने का काम कर रही है, निश्चित रूप से आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण बालाघाट जिले का चप्पा चप्पा बंद रहा है और जन आक्रोश जिस तरह से सड़कों पर उतरा है उसको दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार को तत्काल पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में कटौती करना चाहिए, मूल्य वृद्धि को रोकना चाहिए, कम करना चाहिए, आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत देना चाहिए। और जिस तरह से महंगाई का कुठाराघात लगातार रोजमर्रा की चीजों पर बढ़ता चला जा रहा है, इसको देखते हुए और जन आक्रोश को देखते हुए यदि केंद्र की और राज्य सरकार ने मूल्य वृद्धि पर कंट्रोल नहीं किया तो यह आंदोलन और तीव्र होगा। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना के तहत बालाघाट को नई सौगात मिली है। 21 फरवरी को इस रेल मार्ग पर रीवा इतवारी एवं जबलपुर से चांदा फोर्ट तक ट्रेन प्रारंभ होने जा रही है। हालांकि इन दो ट्रेनों में से रीवा इतवारी को बालाघाट में स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जिसको लेकर जनता में भारी आक्रोश है। तो वहीं सांसद सहित रेलवे बोर्ड सदस्यों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर रीवा इतवारी ट्रेन का बालाघाट में स्टॉपेज देने की मांग की है। बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल 21 फरवरी को शाम 4:30 बजे वर्चुअल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रीवा इतवारी एवं जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
जानकारी के अनुसार ट्रेन क्रमांक 01754/53 रीवा इतवारी 21 अप्रैल को शाम 4:30 बजे रीवा से रवाना होगी और 22 फरवरी को प्रातः 6:50 पर इतवारी पहुंचेगी। रीवा से इतवारी के बीच यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, कचपुरा, नैनपुर एवं गोंदिया में रुकेगी। ट्रेन क्रमांक 02274/73 जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन 21 फरवरी को अपराह्न 4:30 बजे जबलपुर से रवाना होगी और 22 फरवरी को प्रातः 1 बजे चांदा फोर्ट पहुंचेगी। जबलपुर से चांदा फोर्ट के बीच यह ट्रेन मदन महल, कचपुरा, नैनपुर, बालाघाट एवं गोंदिया स्टेशन पर रुकेगी। नियमित रूप से ट्रेन क्रमांक 01754 रीवा इतवारी शाम 5:20 पर रीवा से प्रस्थान करेगी और 9:30 बजे जबलपुर, 10:15 पर कचपुरा, प्रातः 2:15 पर नैनपुर, 5:15 पर गोंदिया एवं प्रातः 7:25 पर इतवारी नागपुर पहुंचेगी। ट्रेन क्रमांक 01753 इतवारी रीवा शाम 6:30 बजे इतवारी से प्रस्थान करेगी और रात्रि 9:05 पर गोंदिया, 11:40 पर नैनपुर, प्रातः 3:35 पर कचपुरा, 4 बजे जबलपुर, 5:25 पर कटनी, 6:20 पर मैहर, 7:10 पर सतना एवं प्रातः 8:20 पर रीवा पहुंचेगी। रीवा इतवारी सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को तथा इतवारी से रीवा मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को चलेगी। इसका अभी बालाघाट स्टॉप नहीं दिया गया है। वहीं नियमित रूप से ट्रेन क्रमांक 02274 जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन जबलपुर स्टेशन से प्रातः 5:15 पर रवाना होगी और 5:23 पर मदन महल, 8:45 पर नैनपुर, 9:50 पर बालाघाट, 10:30 पर गोंदिया एवं दोपहर 1:50 पर चांदा फोर्ट पहुंचेगी। ट्रेन क्रमांक 02273 चांदा फोर्ट से दोपहर 2:50 पर रवाना होगी और शाम 6 बजे गोंदिया, शाम 6:50 पर बालाघाट, रात्रि 8 बजे नैनपुर, 11:08 पर मदन महल एवं रात्रि 11:25 पर जबलपुर पहुंचेगी। जबलपुर से चांदा फोर्ट ट्रेन 23 फरवरी से सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को चलेगी। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि 2 यात्री ट्रेन बालाघाट से गुजर रही है, जिसमें रीवा से इतवारी और जबलपुर से चांदा फोर्ट शामिल है। उन्होंने बताया कि जबलपुर से चांदा फोर्ट का बालाघाट में स्टॉपेज है, लेकिन रीवा इतवारी का स्टॉपेज बालाघाट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर रेल मंत्री सहित रेल विभाग के अधिकारियों से पत्राचार किया गया है। पहले तो हमारे लिए खुशी की बात है कि नैरो गेज के बाद, ब्रॉड गेज बनने के बाद पहली बार यात्री ट्रेन, जिसको कहेंगे 2 यात्री ट्रेन जो बालाघाट से होकर गुजर रही। इसके पहले जो वो भी स्पेशल ट्रेन थी, यह भी 2 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। रीवा से एक तो आपके चांद और दूसरा रीवा से इतवारी के लिए। इसमें एक का तो स्टेशन है और जो जबलपुर से गोंदिया के लिए है, पर जो रीवा से इतवारी होकर के जो चांद तक जाएगी तो उसके लिए निश्चित रूप से इसमें स्टेशन नहीं दिया गया है। और इस संबंध में मैंने, जैसे मेरे ध्यान में आया, तत्काल मैंने डीआरएम और जीएम और हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को तत्काल मैंने पत्राचार किया है और इस संबंध में डीआरएम से बात भी की है, जीएम से भी बात की है। निश्चित रूप से इसका कुछ परिणाम ठीक आना चाहिए, मैं आशा करता हूँ। मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन एवं मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के द्वारा 15 फरवरी को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जारी धरना प्रदर्शन का कोई निष्कर्ष न निकलता देख 20 फरवरी को संगठन के द्वारा आक्रोशित होकर नगर के कालीपुतली चौक में रैली निकालकर चकाजाम प्रदर्शन किया गया। आयोजित किया गया यह चकाजाम प्रदर्शन लगभग 1 घंटे तक चला, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन के आश्वासन के बाद ही संगठन शांत हुआ और प्रदर्शन को समाप्त किया। बता दें कि मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन एवं मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के द्वारा अनेकों बार अपनी न्यायोचित प्रमुख मांगों के संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होने से संगठन में काफी आक्रोश पनप रहा था, जिसको लेकर 15 फरवरी से संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। लेकिन प्रशासन स्तर से कोई आश्वासन न मिलने के चलते संगठन के पदाधिकारी आक्रोशित हो उठे और शनिवार की दोपहर नगर के कालीपुतली चौक में रैली निकालकर लगभग 1 घंटे का चकाजाम प्रदर्शन कर दिया, जिसके चलते लगभग 1 घंटे तक कालीपुतली चौक में यातायात बाधित रहा।
कर्मचारी करता है रोड जाम सर। रोड जाम कोई नहीं करता है, ऐसा नहीं बात बोलिए आप ही लोग कर रहे, 2 बार हो गया। पहले भी वाला आपको किया था, दूसरी बार भी किया। रोड जाम करने को एक ही तो नहीं है। मामला पेंडिंग है ना अभी। एक बार आकर के हमको बोल दे तो हम शांति हो जाएंगे। तो वहाँ से नहीं होगा क्या? चक्का जाम प्रदर्शन की जानकारी लगने पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी का बल मौके पर पहुंचा और संगठन की महिलाओं को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी और चक्का जाम प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पुलिसकर्मियों और महिलाओं के बीच कुछ देर के लिए बहसबाजी भी होते हुए दिखाई दी। संगठन के प्रभारी देवनाथ पंचेश्वर ने बताया कि कोविड-19 के काल में शासन प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान रसोइयों की मानदेय राशि जुलाई माह 2020 से आज दिनांक तक नहीं दी है। इस संबंध में संगठन के द्वारा 12 जनवरी को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक मामले में शासन प्रशासन के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर तब भी बात नहीं बनी तो आगामी समय में संगठन के द्वारा जेल भरो आंदोलन सहित मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। प्रभारी स्व सहायता समूह रसोईया संघ चक्का जाम किया गया है। चक्का जाम हमारा बहुत परेशान हो गया। शांति रूप से 15 फरवरी से हड़ताल पे बैठी थी अपनी जायज मांगों को लेके। रसोईया महिला है, बालाघाट के अंदर 15,000 महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी में रसोईया काम करती है और स्कूल की महिला को 2,000 रुपये मानदेय मिलता था। वो कोरोना काल से आज दिनांक तक पैसा नहीं मिला है। शासन प्रशासन को अनेक बार ज्ञापन दिया गया, बताया गया, पर शासन प्रशासन के मुँह ज्ञापन मतलब कान में जू तक नहीं रहेंगी। आज धरने पे बैठे जिला पंचायत कार्यालय के सामने, तब भी प्रशासन को अवगत कराया गया, कोई प्रशासन के लोग नहीं आए। हमने मंत्री को पहुंचाया तो मंत्री के लोग भी हमें कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। अब बताए ये महिला जाए तो जाए, अपना परिवार कैसा संचालन करेगी? इनको राशि कटौती की जाती है, खाद्यान्न की कटौती जाती है, 8-8, 6-6 महीना राशि नहीं दी। आज तो 6, 8, 9 महीना हो गया है, पर 9 महीने से आज तक राशि नहीं दी गई। इसलिए आज हमको यहाँ पे धरना प्रदर्शन काली पुतली चक्का जाम करना पड़ा है। बता दें कि संगठन के द्वारा मध्याह्न भोजन रसोइयों का जुलाई 2020 से आज दिनांक तक मानदेय का भुगतान करने, मध्याह्न भोजन संचालित समूहों का राष्ट्रीय आजीविका मिशन में ऑनलाइन पंजीयन करने, समूह की महिलाओं को कोविड-19 के दौरान अन्य कर्मचारियों की तरह राशि का भुगतान किए जाने सहित अन्य मांगे की जा रही है। इधर चक्का जाम प्रदर्शन की जानकारी लगने के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने तहसीलदार रामबाबू देवांगन को कालीपुतली चौक पहुंचाकर संगठन की मांगों पर चर्चा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद तहसीलदार के आश्वासन पर संगठन ने चक्का जाम प्रदर्शन समाप्त किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। शासन स्तर से इनकी मांगे लंबित हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि कोरोना काल से लंबित मानदेय की फाइल प्रदेश स्तर पर वित्त विभाग के पास है, जहां से उसका निराकरण हो पाएगा। में जो रसोईया संघ है अर्थात जो मध्याह्न भोजन में खाना बनाती हैं हमारी महिलाएं साथी, उनका अप्रैल से अब तक का जो मानदेय है वो नहीं मिला है। उस कारण को लेकर इन्होंने पहले धरना प्रदर्शन किया और आज आकस्मिक तौर पर कालीपुतली चौक में इन्होंने चक्का जाम करने जैसी स्थिति निर्मित की दी थी। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर फिर मैं यहाँ पर आया और इनको आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया है कि 10 महिलाओं का जो समूह है वो सोमवार को कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर जो भी वहाँ पर इनके बारे में कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जहाँ तक हमारी जानकारी में है, बीआरसी ने बताया है कि इनका जो मानदेय का पैसा है उसकी फाइल फाइनेंस विभाग को पुटअप हो चुकी है और वहाँ से निर्णय होना बाकी। जैसे वहाँ से निर्णय होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में, बालाघाट जिले की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में रसोइयों का जो पैसा है उनके खातों में संभवतः पहुँच जाएगा। बालाघाट नगर के लिए गौरव का विषय है कि वैराग्यवती बहन कंचन देवी एवं क्षमा बूथरा 22 फरवरी को भगवती दीक्षा लेने जा रही हैं, जिस हेतु साध्वी जीवन में प्रवेश के पूर्व शनिवार को जैन समाज में नगर में प्रवेश यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में वरघोड़ा की बड़ी संख्या में सामाजिक जन सहित नगर के अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दीक्षार्थी क्षमा बूथरा और कंचन देवी रथ पर सवार थी।
बता दें कि क्षमा बोथरा और कंचन देवी शनिवार को भगवती दीक्षा लेने जा रही हैं। दीक्षा समारोह नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में होगा। इस दौरान दीक्षार्थी के स्वागत में शहर में जैन समाज में ही नहीं अन्य समाजों में भी उत्साह है। बता दें कि दीक्षा समारोह के लिए श्री संघ के प्रबल पूर्णी उदय से शासन प्रभावक मधुरभाषी नवमीर्ण तीर्थ प्रणेता श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं श्री समर्पित रत्न सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा का शनिवार को बालाघाट आगमन हो चुका है। शनिवार को नगर में बरघोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं दीक्षा से पहले दीक्षार्थी क्षमा बोथरा और कंचन देवी का 16 श्रृंगार किया गया। शोभा यात्रा शनिवार की शाम नगर के जैन दादाबाड़ी मंदिर से निकाली गई, जो कि महाराणा प्रताप चौक से नगर के श्री पार्श्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां दीक्षार्थियों ने श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, जहां भगवान पार्श्वनाथ भगवान की आरती की गई। शोभा यात्रा को लेकर श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय लुनिया ने बताया कि आज दीक्षार्थी बहनों की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि भगवान श्री पार्श्वनाथ के दर्शन कर आरती करेंगी। शोभा यात्रा निकल रही है। ये यहाँ से जो मुख्य मार्ग पर नगर के हृदय स्थल में 100 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर जाकर दोनों ही दीक्षार्थी बहन जो कि 22 फरवरी को जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर रही हैं, वे देवाधिदेव प्रभु पार्श्वनाथ की अंतिम बार सांसारिक वेश में आरती करेंगी आज, इसलिए इस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। सीधी में हुए बस हादसे के बाद भी बालाघाट जिले में यात्री बसें परिवहन विभाग के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। क्षमता से अधिक सवारियों को बसों में भरकर सड़क पर दौड़ रही हैं, जिससे सवारियों की जान खतरे में आ गई है। जिसके बाद मिले निर्देश के बाद जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाली ने शनिवार को बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर बसों की जांच की। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने 20 फरवरी को बालाघाट बस स्टैंड सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर यात्री बसों की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर यात्री बसों से 8,000 रुपये का चालान काटा गया है। जांच के दौरान क्षमता से ज्यादा यात्रियों के पाए जाने पर 4 बसों को जब्त कर परिवहन कार्यालय और 1 बस को जब्त कर यातायात थाने में खड़ा कराया गया है। जब्त बसों के परमिट भी जब्त कर लिए गए हैं। बस स्टैंड में बसों की जांच के दौरान बस क्रमांक MP4 HB 9291 में आपातकालीन द्वार नहीं होने, बस में अग्निशामक यंत्र नहीं होने और अन्य कमियों के चलते उसका फिटनेस निरस्त कर दिया गया है। परिवहन अधिकारी गढ़पाल ने बताया कि यात्री बसों की जांच के दौरान बस में आपातकालीन दरवाजा नहीं होने, बस में प्राथमिक उपचार बॉक्स नहीं होने, क्षमता से ज्यादा यात्री होने और किराया सूची चस्पा नहीं होने के कारण चालानी कार्यवाही की गई है और 8,000 रुपये का चालान भी काटा गया है। परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने बताया कि जिले में बस संचालकों के द्वारा यात्री किराया बढ़ा लिए जाने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसको लेकर भी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि बस एसोसिएशन की किराया बढ़ोतरी को लेकर शासन स्तर पर मांग लंबित है, जो कि शासन स्तर का मामला है, लेकिन बस संचालक स्वतः ही किराए में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जिले के यात्री बस संचालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करते हुए बसों का संचालन करें। जांच के दौरान नियमों का पालन करना नहीं पाया जाएगा तो जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। वाहनों की जाँच की ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। बसों में जैसे अग्निशमन यंत्र न होना, आपातकालीन द्वार का प्रॉपर न खुलना, ठीक है, पीछे कांच में जाली लगी होना और प्रॉपर फिटनेस न होना, ओवरलोड, बीमा, PUC आदि की जांच की जा रही है और ये कार्रवाई मेरे द्वारा पिछले 3 दिनों से की जा रही है और आगामी चलती रहेगी। जैसे आज मैंने 4 बसों को ओवरलोड होने पर जब्त किया और उनकी परमिट निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, अभी आपके सामने बस स्टैंड पे एक हरी रोडवेज की बस है, उसमें भी ओवरलोड था, उसमें भी परमिट निरस्त की कार्रवाई। देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसी बसें हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।